स्टूडेंट हम मिसलेनियस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन। ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है पूरी, जिसमें एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है, वाई वाला यहाँ पर है, और ये कांस्टेंट टर्म है बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, फर्स्टली उसने क्या कहा है, कंडीशंस दिए हैं अलग अलग। उसने कहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हम क्या करते हैं बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है ना आपका, उसको जीरो रखते हैं। जबकि पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई जो होगा उसको हम क्या पुट करेंगे, जीरो। ओके, और पासिंग थ्रू ओरिजिन आपको पता ही है कि भाई एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो रखेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका बेटा के माइनस थ्री, इक्वल्स टू में आपने जीरो रखा। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, थ्री आ गई है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप इसमें सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल्स टू में जीरो। तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है आपका, माइनस के फोर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू में जीरो। तो बाहर वाला माइनस तो उधर जाकर जीरो हो ही गया। तो यहाँ से कुल मिलाकर के स्क्वायर इक्वल्स टू फोर आया। तो के इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, प्लस माइनस के टू। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें जो सी पार्ट यानी थर्ड पार्ट है, उसमें क्या करना है, एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो जीरो पुट करना है। तो आप देखिएगा के माइनस थ्री इंटू में जीरो, और माइनस सिर्फ फोर माइनस के स्क्वायर इंटू में जीरो, और प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के, और प्लस सिक्स इक्वल्स टू में जीरो। तो कुल मिलाकर बचा क्या आपका, बच रहा है बच्चों इसमें के स्क्वायर माइनस के सेवन के, और प्लस सिक्स इक्वल्स टू में जीरो। अब यहाँ से हमें सिक्स के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो प्लस करके सेवन आए, इंटू करके सिक्स ही आए। तो क्या होंगे, सिक्स के और वन के, समझ गए, प्लस सिक्स इक्वल्स टू में जीरो। अब आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। तो के कॉमन लिया आपने, तो क्या बचा, के माइनस सिक्स, और माइनस वन कॉमन लिया तो भी क्या बचा आपका बेटा, के माइनस सिक्स इक्वल्स टू में जीरो। अब पूरे में से आपका क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, के माइनस सिक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है आपका, के माइनस वन, और इक्वल्स टू में जीरो। अब जब आप इसको अलग अलग जीरो पुट करेंगे तो के इक्वल यहाँ से आपका सिक्स आएगा, और के इक्वल क्या आएगा आपका, यहाँ से प्लस का वन आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि इसमें कन्वर्ट करना है, नहीं नॉर्मल फॉर्म में। और क्या बताना है बेटा आपने, थीटा और पी बताना है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ये आपको मैंने करा रखा है। रूट थ्री एक्स प्लस वाई यहीं रहा, ये टू उधर जाकर माइनस हो गया। बट सामने अगर माइनस आ रहा है तो उसको लेफ्ट में ले लेंगे माइनस को, तो ये आपके दोनों माइनस में हो जाएंगे, और सामने वाला टू आपका प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि माइनस रूट थ्री का स्क्वायर और प्लस माइनस वन का स्क्वायर। अब ये क्या आएगा बेटा आपका, थ्री और ये वन, तो कितना हुआ, फोर, फोर बाहर आकर टू हो गया। और अब हर एक टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे बेटा, है ना, रूट थ्री एक्स बाई टू और माइनस वाई बाई टू और इक्वल टू बाई टू यानी कि वन। अब हम क्या करेंगे, अब कंपेयरिंग करेंगे इसकी। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, आप देखिएगा, कंपेयरिंग विद एक्स कॉस ओमेगा होता था ना, बट यहाँ थीटा दे रखा तो थीटा ही ले लीजिए। और वाई साइन ओमेगा होता था, थीटा दे रखा थीटा ले लीजिए, सामने पी का पी। तो यहाँ से आपका cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, माइनस के रूट थ्री बाई टू। जबकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के वन बाई टू। ओके, और पी आपका आ गया वन, वन यूनिट आपका पी हो गया। अब आप देखेंगे साइन और कोस दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है अगर, तो कौन से में लाई करेगा थीटा बच्चे, आपने सोचना पड़ेगा। तो थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक थर्ड क्वाड्रेंट ही ऐसा होता है जहां पर साइन और कोस दोनों एक साथ क्या होते हैं बच्चों, आपके नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड में जाने के लिए पाई में प्लस करते हैं। तो पाई प्लस करेंगे, और कौन सी वैल्यू जो दे रखी है, कहाँ से, ये वैल्यू किसकी है बेटा, वन बाई टू जो होती है किसकी होती है, 30 डिग्री। 30 मतलब पाई बाई सिक्स। तो आप देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो थीटा इक्वल क्या आएगा बेटा आपका, यहाँ से सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स और वन सेवन, तो सेवन पाई बाई सिक्स आ जाएगा आपका। जी आ गया। और पी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है आपका, पी वन है बेटा। देखिए लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस यानी एक से ज्यादा हो सकती है, विच कट इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ओके,
whose sum and product are 1 and -6। तो देखिएगा बच्चों, ये इसकी बात कर रहा है, ये लाइन होती है ना आपकी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ओके, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब आप इस कंडीशन में जो इंटरसेप्ट करती थी तो वो वाली फॉर्म होती थी बेटा, यहाँ पर आपका a,0 और यहाँ पर होता था आपका 0,b। अब यहाँ पर इक्वेशन होती थी बेटा x/a प्लस y/b और इक्वल्स टू में बच्चे आपका 1। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, उसने उसने हमें दिया है बेटा कि इनका जो सम है ना, तो सम कितना है बेटा 1। ओके, और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कितना है आपका यहाँ पर बेटा a/b कितना है आपका -6 है। तो ए और बी के बारे में आप वैसे नहीं जानते, जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी वो आप फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फिलहाल क्या किया, सपोज दैट बी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से कितनी आई -6/a, और इसको पुट कर दिया, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो ए का तो ए रहा आपका, और बी के प्लेस पर क्या आ गया 6/a, वो भी माइनस का। अब आप इसमें एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम कितना है बच्चों आपका, एलसीएम कितना आएगा आप ध्यान से देखिएगा, a, तो ये हुआ a² -6 और इक्वल्स टू में 1। अब आप क्रॉस कर लीजिए तो क्या है आपका a² -6 इक्वल्स टू में a, या यहाँ से आप कह सकते हो कि a² -6 इक्वल्स टू में 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे कि 6 के फैक्टर माइनस करके 1 आए, तो बेटा देखिएगा कैसे होगा आपका a² -3a और माइनस का 2a, समझ रहे हैं आप, सॉरी प्लस का 2a आएगा यहाँ पर, ये क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस का 6 और इक्वल्स टू में 0। अब आप देखिएगा इनमें कॉमन कैसे कैसे आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका a कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा आपका a-3, और फिर बेटा आपका +2 कॉमन आ रहा है, तो भी क्या बचा a-3 और इक्वल्स टू में 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आपका, पूरे में से a-3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है बेटा आपका a+2। ओके, और सामने आपका 0। अब कुल मिलाकर यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, एक तो 3 आ गई है, और a की वैल्यू कितनी आ गई है, या ये ऊपर लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू है ना, देखिएगा a की वैल्यू एक तो आपकी क्या आ रही है बेटा 3, और एक वैल्यू क्या आ रही है कि आपकी -2। ठीक है, अब जैसे a की वैल्यू वेरी कर रही है तो वैसे ही आपके किसकी b की वैल्यू भी वेरी करेगी, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू a पर डिपेंड कर रही है बेटा, है ना। तो आप देखिएगा b क्या होगा, यहाँ पर b होगा -6/a था ना, ये वाला, ये बेटा, तो अब क्या होगा यहाँ पर आपका बेटा 6/3 माइनस के, तो b इक्वल क्या है बेटा आपका -2। ओके, और यहाँ पर जब आप क्या रखोगे b इक्वल -6/a, यानी a की जगह -2, तो क्या है बेटा आपका यहाँ पर 3। तो ए और बी की वैल्यू दोनों अलग अलग आ रही हैं, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर आप लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में x/a, a के प्लेस पर क्या रखा 3, और प्लस y/b, b के प्लेस पर -2 और इक्वल्स टू में 1। ये हो सकती है इक्वेशन, या फिर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए x/a, a मतलब -2 और प्लस y/b, b मतलब 3 और इक्वल्स टू में 1। तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस पॉसिबल हैं इसमें बच्चों। What are the points on the y-axis? y-axis पर पॉइंट बताइए whose distance from, इससे जिसकी डिस्टेंस कितनी हो 4 यूनिट्स हो। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट पॉइंट ऑन y-axis b क्या होगा बेटा आपका 0, बिकॉज y पर क्या होता है बेटा आपका, y पर हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्या हुआ बेटा आपका x1 y1 हुआ, और ये आपका a और b निकाल लीजिए। a कितना है बेटा आपका x का कोफिशिएंट यानी 1/3, b मतलब y का कोफिशिएंट यानी 1/4, और c मतलब कांस्टेंट लेफ्ट में लाकर तो -1। अब आप देखिएगा इस पॉइंट के जो डिस्टेंस है ना बेटा इस लाइन से, तो वो कितनी है 4 है। तो आप देखिए ध्यान से बिल्कुल, ax1 प्लस by1 प्लस c, और अपॉन में क्या आता था बेटा आपका रूट में a² प्लस b² इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे हम 4। अब यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है बेटा आपका 1/3 इंटू में x की जगह आपका 0
प्लस बी के प्लेस पर क्या है बेटा आपका 1/4 इंटू में वाई की जगह आपका के और माइनस सी मतलब प्लस सी की जगह -1। और बेटा यहाँ पर आपका 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये आ गया आपका इक्वल्स टू में 4 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें, तो क्या आएगा आपका, ये ऊपर आ गया के -4/4 किसमें, मोड के अंदर है अभी। और नीचे वाला आप देखिएगा ये क्या आ रहा है, पूरा जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 3 स्क्वायर इंटू में 4 स्क्वायर, और इधर आपका बेटा 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। देखिए ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल एक तरह से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर के -4 है आपका मोड में, और इंटू में क्या आ जाएगा आपका 3 नीचे से। सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है बच्चों, ये वाला सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। और नीचे क्या बच रहा है बेटा, रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 5 बेटा, है ना, हमेशा ध्यान रखना है। तो सामने क्या है 4, तो यहाँ से के-4 की जो वैल्यू आ गई बेटा, तो वो कितनी आ गई, 4×5 = 20/3। और अब ये अगर मोड हटेगा तो इस किस में जाएगा बेटा, प्लस माइनस में, तो ये प्लस और माइनस। अब वही वाली कहानी, एक बारी पॉजिटिव एक बारी नेगेटिव। तो जब आप क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन वाले में आप देखिएगा क्या होगा आपका, के-4 इक्वल्स टू में प्लस का 20/3। तो यहाँ से के इक्वल क्या आएगा बेटा, 20/3, और उधर जाकर ये 4 प्लस का 4 3 कितना बेटा आपका, ये 12, 12 और 20 कितना बेटा आपका 32/3। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो गया बेटा, तो पॉइंट हो गया आपका 0,32/3। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव साइन जब आप लेंगे तो उस कंडीशन में भी क्या है आपका, कि भाई के-4 इक्वल्स टू में माइनस का 20/3। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 20/3, और ये आपका +4। एलसीएम लेंगे तो इस बार 20 में से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा, 12, तो क्या बचेगा माइनस का 8/3। तो पॉइंट क्या हो गया, 0, -8/3। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। देखिए स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए टू दी लाइन, एक लाइन की जो कि ज्वाइन हो रही है इन दो पॉइंट से। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ये बेटा आपका x1 y1 और ये क्या है बेटा आपका x2 और y2। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे बेटा, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी आपकी, y-y1 इक्वल्स टू में बेटा y2-y1 अपॉन में बेटा x2 माइनस में x1 और ब्रैकेट में x-x1। अब आप देखिएगा y-y1 की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, साइन थीटा। ओके, और y2-y1 यानी कि साइन फाई माइनस के साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका, कोस फाई और माइनस के कोस थीटा, और बेटा आपका क्या आ रहा है, x-x1 की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम करें तो क्या करें ना, सॉल्व कैसे करें, तो काफ़ी अजीब सी कैलकुलेशन हो जाती है, बट कोई नहीं, आप देखिएगा इसके मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, तो y की कोस फाई से हुई। ओके, अब क्या होगा बेटा, कोस फाई की साइन थीटा से होगी, तो साइन थीटा इंटू कोस फाई हो गया आपका। अब आगे y की कोस थीटा से हुई। ठीक है, आप ये कह सकते हो, या इससे भी बेटर ये होगा, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेकर दोबारा से, कि आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और बेटर लगेगा आपको, ये देखिएगा, y की मल्टीप्लाई पूरे से कर लीजिए, यानी कि क्या बेटा आपका, कोस फाई माइनस के कोस थीटा। ओके, और माइनस साइन थीटा की अब कीजिए, तो क्या आएगा आपका, माइनस के साइन थीटा, क्या है बेटा आपका, कोस फाई, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इनटू में क्या आएगा बेटा आपका, अगर आप देखें तो कोस थीटा। ओके, अब आप आगे आ जाइए, अब इसी तरह से इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं, एक्स से, तो क्या आएगा बेटा आपका, एक्स के साथ में साइन फाई। ओके, और माइनस के साइन थीटा, ये आ गया आपका। और जबकि माइनस कोस के साथ जब होगी तो आप देखिएगा,
माइनस कोस के साथ साइन की, तो क्या होगा माइनस के कोस थीटा और साइन फाई, और जबकि जब साइन की होगी तो माइनस माइनस प्लस क्या आएगा बेटा आपका साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा, ये दोनों एक जैसे कैंसिल हो गए आपके, ठीक है। अब आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो एक्स वाली की तरफ ले जा रहा हूँ मैं, देखिए एक्स की तरफ क्या है आपका, एक्स है आपका साइन फाई माइनस के साइन थीटा, ठीक है। और ये वाई उधर जाकर माइनस, तो क्या हुआ आपका कोस फाई और माइनस के कोस थीटा, और उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूँ तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, तो क्या साइन थीटा और कोस क्या है बेटा आपका फाई, और माइनस का क्या है बेटा कोस थीटा और साइन क्या है बेटा आपका फाई, और इक्वल्स टू में 0। तो ये x के साथ में हमारा क्या आ रहा है बेटा, ये चीज आ गई आपकी x के साथ में, ठीक है। और y के साथ में बेटा आपका ये आ गया कोस फाई माइनस के कोस थीटा। अब आप देखिएगा बेटा ये ए बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यानी कि साइन थीटा माइनस फाई, और इक्वल्स टू में क्या बचा आपका बेटा 0, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं, आप डिस्टेंस निकालेंगे इस लाइन की, जो लाइन है ना ये लाइन, इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, किससे बेटा, ओरिजिन से। तो अब देखिएगा ये मैं पूरा हाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, बस इस लाइन की इक्वेशन छोड़ूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें, है ना। तो देखिए क्या आ रहा है बेटा आपका, है ना, देखिए डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था बेटा ओरिजिन से, क्या था फॉर्मूला, सी अपॉन और रूट में क्या था बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सी की वैल्यू आपकी ये है पूरी की पूरी साइन थीटा माइनस फाइव, ओके, वो भी कैसा मोड में। और नीचे क्या आएगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब पूरा का पूरा ये है बेटा आपका साइन फाइव माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और फिर वैसे माइनस का था ये आपका कोस फाइव माइनस कोस थीटा का, लेकिन वो स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं। अब आप देखिएगा बच्चों, अब मैं नीचे का भी हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने वैल्यू तो लिख ली ना, अभी बस ऊपर वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखिएगा आप इसमें पूरे कंसंट्रेशन से, ठीक है। देखिए बेटा, तो क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें साइन थीटा माइनस फाइव एज इट इज लिखा मैंने, और नीचे बेटा इनके होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो इनके होल स्क्वायर अब क्या आना है, आप ध्यान से देखना। ये आया भैया आपका साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस टू साइन फाइव और साइन थीटा। इसी तरह से बेटा कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस के टू कोस फाइव और कोस थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, ठीक है। अब देखिए ऊपर आपका जैसे था वैसे ही आप लिखते जाइएगा, ठीक है, थीटा माइनस फाइव, और नीचे क्या आ रहा है बच्चे आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा आपसे कोस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव, ये भी 1, तो 1 और 1 ये 2 आ गया बेटा आपका, क्या आ गया ये बेटा आपका 2, ओके। अब बाकी में से -2 कॉमन आ रहा है, किस में से आपका बेटा, इन दोनों में से, इसमें और इसमें, और जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका बेटा कोस थीटा कोस फाइव, ओके, और प्लस साइन थीटा साइन फाइव, ये बच रहा है आपका। अब देखिएगा ये किसका फॉर्मूला है, अगर मैं बात करूं ऊपर तो जो है ना वही रहने दिया बेटा मैंने, ठीक है, ऊपर जो है वही रहने दिया। अब नीचे देखिएगा, नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका, 2 कॉमन ले लीजिए बेटा पूरे में से, तो क्या बचा 1 माइनस, और ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी किसका, कोस ए माइनस बी का, यानी कोस थीटा माइनस फाइव, ये आपका बच रहा है बेटा इसमें, ठीक है। क्या कॉमन लेकर, टू कॉमन लेकर, टू कॉमन लेकर। अब आपने ना ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भैया 1 माइनस कोस थीटा जो होता है ना बेटा, तो वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, ध्यान से देखिएगा। तो डिस्टेंस क्या आएगी बेटा आपकी, ऊपर तो जो लिखा है ना वही लिखा रहने दीजिए, थीटा माइनस फाइव, ठीक है। और नीचे क्या किया आपने, √2 तो बाहर, और अंदर वाले में बल्कि √2 क्या, ये तो यही रहा, और क्या लिखा हमने इसको,
हमने इसको क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, 2 sin² और क्या आपका θ-5/2। तो अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ये 2 तो आपका बाहर आ गया, और ऊपर वाले में भी देखिएगा, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, एक फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, ये लिखा है ना बेटा आपका साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो देखिए ऊपर वाले को मैंने लिखा 2 sin, क्या किया, θ-5/2, और बेटा आपका क्या, cos θ-5/2। अब देखिएगा नीचे क्या आ गया आपका, ये 2 टाइम्स है तो बाहर आ गया, और क्या हुआ, साइन भी बाहर आ गया आपका। अब देखिए ये बच रहा है आपका, 2 से 2 गया, और साइन θ-5 से θ-5 गया, आंसर क्या है बेटा आपका, सिर्फ cos θ-5/2। ठीक है, ये क्या आना है, पॉजिटिव आना है, जो भी आना है। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल किसके होनी चाहिए बेटा, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के जब पैरेलल होता है ना, तो बस एक्स की वैल्यू आती है जो भी आती है, ठीक है। ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो ये तो बहुत आसान है, बस एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए एज ए एलिमिनेशन मेथड टाइप। देखिएगा x-7y और +5 को तो ले जाइए -5, इक्वेशन 1 हो गई एक तरह से। और ये आपकी इक्वेशन 2 थी, लेकिन इसको आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा किससे, 7 से। तो देखिएगा 7×3 = 21x, और 7×3 = 7y। तो क्या है बेटा आपका सामने 0 का 0। अब आप इसमें क्या कीजिए, ये तो कैंसिल, और ये कितना हो, 22x, और इक्वल्स टू में -5। तो यही वैसे हो गया आपका, तो देखा जाए तो यही इक्वेशन हो गई, या एक्स इक्वल, चलिए लिख दीजिए -5/22। ठीक है बच्चों, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया 22x और +5 और इक्वल्स टू में 0, कैसे भी लिख दीजिए, ये इक्वेशन ही है, ठीक है। जब भी आपका क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है बेटा कि वाई वाली जो वैल्यू है ना आपकी, वाई का कोफिशिएंट 0, वाई का कोफिशिएंट 0, तो वाई तो आने ही नहीं है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट कराई थी, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन के इक्वेशन बताइए, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, थ्रू दी, कहाँ से बेटा, थ्रू दी पॉइंट, उस पॉइंट से वेयर इट मीट दी वाई एक्सिस, जहाँ ये वाई एक्सिस को मिल रही है इक्वेशन। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप बना लीजिए सबसे पहले इसी को। तो ये कौन सी फॉर्म दे रखी है बच्चों, उसने इंटरसेप्ट फॉर्म दी है आपको। कौन सी फॉर्म दी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस टाइप से दे रखी है आपको उसने, देखिएगा ध्यान से। ये अगर आपका 4,0 है, बिकॉज एक्स के अपन में 4 है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा 0,6। ओके, ये आप मान लीजिए P, और ये आप मान लीजिए बेटा Q। ओके, अब उसने कहा है इस लाइन, ये जो PQ लाइन है ना, इसके एक लाइन परपेंडिकुलर है, इसके एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर कहाँ से है, जहां ये वाई एक्सिस को मिल रही है, यानी Q पर परपेंडिकुलर है ये रही लाइन। ठीक है, यानी कि आपको एक तरह से क्या चाहिए, QR की इक्वेशन चाहिए। तो आप देखिएगा QR की इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें बेटा स्लोप ऑफ QR, और इनटू में आपका आएगा बच्चे स्लोप ऑफ PQ, और इक्वल्स टू में आपका -1। तो स्लोप ऑफ QR आपने m मान लिया बच्चे, और स्लोप ऑफ QR, ठीक है, सॉरी PQ का कैसे निकलेगा आपको पता है कि क्या करूंगा बेटा मैं, फिलहाल ये x1 y1 है, और ये क्या है बेटा आपका x2 और y2 है। तो y2 - y1 यानी 6 - 0, और नीचे आएगा 0 - 4, और इक्वल्स टू में -1। तो m इक्वल्स टू में आएगा आपका बेटा 4/6, यानी कि कितना आपका कट करूंगा तो 2/3। अब आप देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन बेटा आपकी, क्यू आर कैसे होगा कि m पता है आपको कितना है 2/3, और q भी पता है, q कितना है आपका बेटा 0,6। या आप इसको बेस्ट रहेगा, इसको आप c मान लीजिए, यानी कि y इंटरसेप्ट, क्या मान लीजिए बेटा इसको, y इंटरसेप्ट पता है आपको लाइन का। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट पता है, तो छोटा वाला फॉर्मूला यानी कि क्या आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इक्वल्स टू m क्या है आपका 2/3, x और प्लस c यानी कि 6 आपका हो गया बेटा, है ना।
अब आप चाहो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो 3y इक्वल्स टू 2x और 3 6 18, ये आपकी इक्वेशन हो गई। देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इन तीनों लाइन से मिलकर जो आपका ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है मेरे बच्चों। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें, अगर ज्योमेट्रिकली आपको ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे अगर पता होता कि यहाँ से आपका क्या है y इक्वल एक्स, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग रहने दीजिए। आप यहाँ देखिएगा ध्यान से बेटा, हम कैसे फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। और आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए बेटा, मैंने लिखा आपका सॉल्विंग, क्या लिखा बेटा मैंने आपका, ध्यान से देखिएगा कि भैया सॉल्विंग, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का आप सॉल्व कीजिए, यानी y माइनस एक्स इक्वल 0 एक तरह से फर्स्ट है, और बेटा आपका x प्लस वाई क्या है बेटा आपका सेकंड है। तो आप देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x से x गया तो 2y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल आपका क्या है बेटा 0। और जब आप फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो x भी क्या है आपका 0। तो ये फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है बेटा आपका वर्टिसेस आ गए, ठीक है, वर्टेक्स जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कट कर रही है एक दूसरे को। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें बेटा, सॉल्विंग क्या करेंगे, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन से आप ध्यान से देखना, x इक्वल क्या आ रहा है, डायरेक्टली x इक्वल आ रहा है k। तो x इक्वल तो k हो ही गया बच्चे आपका, तो y निकालना है तो आप सेकंड में रख दीजिए, तो k प्लस वाई इक्वल्स टू में 0, तो y इक्वल आ गया आपका माइनस का k। तो पॉइंट आया k कोमा माइनस k। ओके बच्चे, अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, सॉल्विंग कौन सी सॉल्व करेंगे बेटा आप इसमें, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन। तो x इक्वल तो आपका k है ही, तो x की जगह k रख दीजिए आप इसमें भी, तो यहाँ से y भी क्या आ गया, k आ गया। तो मेरे बच्चों पॉइंट, आपका पॉइंट क्या आ रहा है, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ यहाँ से, तो पॉइंट आ रहा है k कोमा k। अब आप एक ट्राइंगल बना लीजिए इसमें रफली, ध्यान से देखिएगा जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ आपका। तो सपोज दैट आपने ये फिलहाल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया आपका बच्चे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब पहला पॉइंट क्या है इसमें बेटा, ये ओरिजिन है ना, तो ये ओरिजिन पर आ गई बात बेटा। ओके, अब उसके बाद एक के कोमा के, यानी कि इधर के मान लीजिए इतनी लंबाई के की है, तो ऊपर भी हाइट क्या होगी के, तो यहाँ आ गया बेटा के कोमा के, ये रहा बेटा आपका के कोमा के। तो ये एक लाइन आ गई आपकी, ठीक है बच्चों। और दूसरा है बेटा आपका के कोमा माइनस के, तो के कोमा माइनस के क्या होगा, इधर के और नीचे आपका माइनस के, तो यहाँ पर कहीं आपका के कोमा माइनस के, तो ये वाली है आपकी बेटा आ गई। तो आपको जो निकालना है वो ये इसका एरिया निकालना है बेटा आपको, ठीक है, के कोमा माइनस के। ये ट्राइंगल मान लीजिए ओ ए बी, आपने क्या मान लिया बेटा ओ ए बी, तो अगर यहाँ के अकॉर्डिंग देखें और ये लंबाई कितनी है के, है ना बच्चे, और ये भी कितना था ऊपर के, और ये भी कितना है बेटा आपका के। तो आप देखिएगा कैसे मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा आपका ओ ए बी, तो वैसे तो होता है आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन मैं बेस क्या ले रहा हूँ हाइट क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेस तो मैंने लिया बेटा इसमें ए बी, और इंटू में हाइट मैंने यहाँ पर मान लो एम मान लो, तो ओ एम आपकी हाइट हो गई। तो आप देखिएगा मेरे बच्चे, हाफ इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 2k, और इंटू ओ एम की कितनी है k, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका k स्क्वायर आपका आंसर हो गया। k स्क्वायर यूनिट स्क्वायर क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा इसका। अब देखिएगा बच्चों क्या क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीन लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तीनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक ही लाइन एक ही पॉइंट पर, इंटरसेक्ट सेम पॉइंट या कॉन्करेंट भी कह सकते थे हम इनको। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, और ये थर्ड इक्वेशन है, यानी तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम होगा। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उस पर पी आ रहा है सेकंड में। तो फर्स्ट और थर्ड को कर लेते हैं हम। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया कि भाई 3x प्लस वाई, और ये 2 उधर जाकर प्लस, ये फर्स्ट इक्वेशन, और बेटा आपका 2x माइनस वाई, और ये 3 उधर जाकर प्लस, ये थर्ड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना।
तो क्या है बेटा आपका 5x और इक्वल टू में आपका 5, तो x इक्वल क्या आ गया बच्चों आपका 1। अब इसको आप पुट कर दो किसी में भी, जैसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा आपने तो 3 × 1 + y इक्वल टू में 2, ये उधर जाके माइनस हो तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर थर्ड भी सेकंड भी आ रही है, तो सेकंड वाले में पुट कर देंगे। पुट करेंगे बेटा x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू बेटा -1, किसमें आपका सेकंड इक्वेशन में, है ना। तो देखिएगा आप p इंटू 1 आ रहा है बेटा आपका, और +2 इंटू में -1 आ रहा है, और माइनस का 3 और इक्वल्स टू में बेटा आपका 0। तो p, ये माइनस का 2 -3 इक्वल्स टू में 0, या p -5 इक्वल्स टू में 0, या p इक्वल्स टू आपका क्या आ गया बेटा 5 आ गया। देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है, ठीक है, और ये आपके बच्चों थर्ड इक्वेशन हो गई है। और ये कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पर आपकी क्या कर रही है, मिल रही है, तो ये प्रूफ करना है। तो आप क्या कीजिए बेटा, आप सबसे पहले ना फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट आपकी क्या है m1x + c1, ये आपकी फर्स्ट है बच्चों, और सेकंड क्या है y = m2x + c2, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, तो y वाला कैंसिल आपका बेटा, ये 0 बचा। इधर आपने x कॉमन ले लिया तो m1 - m2 बचा आपका, ओके, और प्लस क्या बचा c1 - c2 बचा आपका। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का c1 - c2, और अपॉन में बेटा आपका क्या आया m1 - m2, ओके। आप चाहें तो ये माइनस ऊपर वाला अंदर भेज दो, तो ये c2 - c1 हो गया आपका। बल्कि c2 - c1 नहीं ले रहा मैं, बिकॉज ये c1 - c2 ही आ रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, प्रूफ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। m1 - m2 ये आपका आ गया x। अब आप इसको क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट, है ना, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट में रखा आपने, तो फर्स्ट में रखने पर y की वैल्यू आएगी बेटा आपकी, तो m1 - m1, और ब्रैकेट में c1 - c2, और नीचे आपका क्या है बेटा m1 - m2, और प्लस में क्या है बेटा आपका c1। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका यहाँ से m1 - m2, और माइनस का m1 c1, और माइनस माइनस प्लस का m1 c2, और प्लस बेटा देखिए c1 की m1 से होगी तो m1 c1, और माइनस का m2 c1। तो अब ध्यान से देखना बेटा, m1 c1 से m1 c1 कैंसिल आपका, तो आपका ये बच क्या आ रहा है, आपका बच रहा है बेटा m1 c2 और माइनस m2 c1, और नीचे आपका क्या आ रहा है बेटा m1 माइनस का m2, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ये आपकी y की वैल्यू आई है बेटा, और ऊपर जो आई थी आपकी किसकी वैल्यू आई थी बेटा, x की वैल्यू आ चुकी थी, ठीक है। ये किस किस को सॉल्व किया है बेटा, मैंने आपका फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया है। किसको सॉल्व किया है बेटा, मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप देखिए कैलकुलेशन तो सेम है, तो सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा बेटा, सिमिलरली, सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, किसको सॉल्व करूं बेटा, अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो जो आया, बल्कि आप एक काम कीजिए ना, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके जो आया उसको आप थर्ड में पुट कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप पुट करेंगे बेटा, पुट करेंगे बेटा क्या आप, पुट वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में आप रख दीजिए, तो थर्ड इक्वेशन में वाई के प्लेस पर तो आपका यही आ गया m1 c2 - m2 c1, और अपॉन में क्या है मेरे बच्चों m1 - m2, और जबकि आपका क्या है m3 एज इट इज, एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं ना, देखिएगा m3, और एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी c1 - c2, और अपॉन में क्या था बेटा आपका m1 - m2, और जबकि आपका प्लस में क्या है बेटा आपका c3 है। नीचे एलसीएम लेंगे, अभी आप देखिएगा लिखते जाइए m1 c2 माइनस क्या है बेटा इसमें m2 c1, और अपॉन में क्या है बेटा आपका m1 - m2, और सामने क्या आएगा बेटा m3 c1 प्लस m3 c2, और बेटा प्लस में m1 c3, और माइनस m2 c3, और अपॉन में बेटा आपका पूरे के पूरे में m1 - m2 है, ये आपका कैंसिल।
अब देखिए पूरे में से ना m1 वाला अलग कॉमन ले लीजिए, है ना, क्योंकि m1 वाला अलग है, देखिएगा। तो m1 कॉमन लिया बेटा मैंने, तो m1 कॉमन लेकर क्या बच रहा है, इधर तो आपका C2 है। ध्यान से देखना, देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, है ना। देखिए समझाने के लिए मैं ग्रीन वाला ले रहा हूँ, किस पर बेटा, आपका m1 पर। तो ध्यान से देखिएगा, m1 पर मैंने कॉमन लिया बेटा m1, तो क्या बचा आपका C2 माइनस C3। ओके। अब देखिए मैं ब्लू वाला किसके लिए यूज करूंगा बेटा, m2 के लिए, ठीक है। तो m2 वाला, तो m2 एक ये है आपका, ठीक है बच्चे, और m2 एक आपका ये है। तो m2 जब लेफ्ट में आकर होगा प्लस हो जाएगा ये वाला। कौन सा प्लस होगा बेटा, C3 वाला, ये राइट वाला। तो C3 और माइनस में क्या आएगा बेटा, आपका C1। ओके। अब देखिएगा मैं ब्लैक का यूज कर रहा हूँ किसके लिए बेटा, आपका किसके लिए यूज कर रहा हूँ, m3 के लिए। तो m3 आपका एक ये है और ये है ना। तो जब प्लस में m3 कॉमन आएगा बेटा आपका, तो m3 कॉमन लेकर क्या होगा, इधर ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा C1, और जबकि C2 वाला इधर आकर माइनस, तो ये बचा। और सामने क्या बचा, 0। और यही आपको बेटा प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखना कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से करना घर पर। देखिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना, लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है और 45 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, इसके साथ। तो इसका स्लोप निकाल लीजिए पहले आप। इसका स्लोप क्या होगा, -a/b। तो -a कितना है बेटा आपका, -1/b। b कितना है बेटा आपका, इसमें अगर देखा जाए -2, तो कितना हो, 1/2 हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा ध्यान से इसमें, है ना, ये निकाल लिया, थीटा हमें दे ही रखा है, और दूसरी लाइन का स्लोप यानी m2, उसको हम m मान लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, कहने का मतलब ये है, सपोज दैट कि एक लाइन है, ये लाइन कौन सी है बेटा आपकी, x-2y और =3। और एक लाइन ये है बेटा आपकी, समझ गए। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो कितना है आपका, 45 डिग्री है, ठीक है बच्चों। और उसमें जो ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन किससे पास हो रही है, 3,2 से। तो एक तरह से ये ए बी आपको लाइन भी दी है, और सी डी की आपसे पूछी है। तो सी डी का स्लोप, अब इसका स्लोप आ गया है ना बेटा आपका m1, कितना है, 1/2। अब हम सी डी का स्लोप निकालेंगे किससे बेटा, वही आपका बचपन वाला फॉर्मूला, बचपन मतलब इस चैप्टर का बचपन, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या था, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, आपको याद आ गया होगा। tan थीटा, थीटा के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, 45 डिग्री, और बेटा आप क्या रखेंगे, m2 का m, और m1 के प्लेस पर 1/2, और नीचे भी आप यही करने वाले हैं, 1/2 इंटू में m, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का 1 आ जाएगा लेफ्ट में, बल्कि अभी आप 1 ही लिख लीजिए, कोई नहीं, ठीक है। और ये मोड में इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, 2m-1 अपॉन में बेटा आपका 2, और नीचे आपका 2 प्लस m अपॉन में आपका 2, तो 2 से 2 आपका बेटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बेटा 2m-1 अपॉन में आपका 2 प्लस m इक्वल क्या है बेटा, प्लस और माइनस का 1, क्योंकि मोड हटता है तो सामने वाला किस में जाता है, प्लस माइनस में जाता है, आप ध्यान रखना। अब आप क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर तो आप टेकिंग पॉजिटिव साइन करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, 2m-1 अपॉन में आपका 2 प्लस m, और इक्वस टू में बेटा आपका +1। तो क्रॉस किया आपने, तो क्रॉस करके क्या आएगा बेटा आपका, 2m-1 इक्वस टू में आपका बेटा 2 प्लस m, ये m लेफ्ट में आकर क्या हो गया, माइनस, तो 2m-m, और इक्वस टू में 2 प्लस 1, तो ये आ रहा है m इक्वस टू 3। अब देखो सी डी के अकॉर्डिंग, अगर सी डी का स्लोप आपका 3 है तो इक्वेशन क्या होगी, तो देखिएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ सी डी, जब m पता है आपको और एक पॉइंट पता है आपको, पॉइंट क्या है, 3,2, तो आपको क्या पता है, x1 y1 पता है और m पता है। तो y-y1 इक्वल्स टू m x-x1 लगा देंगे, आप खुद आ गया, आएगा आपका आंसर सी डी की इक्वेशन। जैसे पॉजिटिव वाले में किया है वैसे ही बिल्कुल सेम हम किसके साथ करेंगे बेटा, निगेटिव साइन में करेंगे। तो निगेटिव साइन में आपका क्या होगा, तो 2m-1 अपॉन में बेटा आपका 2 प्लस m इक्वल्स टू में आपका -1। तो क्या करने वाले हैं बेटा हम इसमें, यहाँ पर 2m-1 इक्वल्स टू में -2 -m, इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 3m, और ये उधर जाकर माइनस, तो माइनस का 1, तो m इक्वल क्या है बेटा आपका, माइनस का 1/3। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सी डी। तो सी डी की इक्वेशन कैसे आएगी, m पता है आपको -1/3,
और पॉइंट पता है आपको, क्या पता है, 3,2, यानी कि ये आपका x1, ये आपका y1। तो यहाँ के अकॉर्डिंग बेटा फिर वही y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में m और ब्रैकेट में x माइनस x1, यहाँ पर भी आप खुद निकालिएगा, ठीक है। तो दो तरह से निकल सकती है सीधी की इक्वेशन। अब देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो इक्वल इंटरसेप्ट देखिएगा आप इसमें बेटा, इक्वल इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन आप कर चुके ऑलरेडी। ये क्या होगा, a,0, तो यहाँ क्या होगा, 0,a ही होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट पास हो रही है, किससे पास हो रही है, जो ये दो लाइन है आपकी। अब दो लाइन आप निकालेंगे अभी, ये बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये x अपॉन ए और प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू में 1। तो ये आपको इक्वेशन चाहिए ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कब निकलेगी बेटा, जब यहाँ से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ना तब। तो देखिए 4x प्लस 7y और इक्वल्स टू में 3, इक्वेशन 1 हो गई। और अगर आप इसको, इस वाली को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये जैसे ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, बल्कि इक्वेशन 1 तो मैंने नहीं मान ली थी, इक्वेशन 2 मान लीजिए, और ये इक्वेशन 3। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 2 से, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 4x और ये आपका 6y, ठीक है, और उधर जाकर -2। तो ये आपकी एक तरह से फोर्थ हो गई फिलहाल के लिए। साइन चेंज कीजिए बेटा, साइन चेंज करेंगे आप सबके, तो ये क्या आएगा, ये कट, ये आपका कितना आ रहा है 13y, ओके। और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 5, तो y इक्वल्स टू 5/13 हो गया बेटा आपका, ठीक है। y इक्वल्स टू 5/13। अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो क्या आ रहा है बेटा आपका 4x और प्लस 7 इंटू 5/13 और इक्वल्स टू में बेटा आपका 3। तो यहाँ से आपका आ रहा है 4x और ये कितना बेटा आपका 7 5 35 अपॉन में 13 और उधर जाकर 3, या 4x इज इक्वल्स टू में 3 माइनस 35/13। तो 13 3 39, 39 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा बेटा आपका ऊपर 4 और अपॉन में 13, 4 से 4 गया आपका। तो कुल मिला के x इक्वल कितना आ रहा है बेटा आपका 1/13। तो पॉइंट तो आ गया बेटा आपका। अब आप क्या करने वाले हैं, आप ये करने वाले हैं कि पुट x इक्वल्स टू 1/13 एंड y इक्वल्स टू 5/13 इन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिएगा बेटा फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो x अपॉन 1/13 और बेटा प्लस ओ सॉरी, x के प्लेस पर रखना है। x के प्लेस पर क्या रखा बेटा मैंने, 1/13, तो 13a हो गया। और क्या y के प्लेस पर क्या रखना है बेटा, 5/13, तो 5/13a हो गया। और सामने बेटा आपका 1। तो 5 और 1 कितना बेटा, 6/13a इक्वल्स टू में 1, या a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे बच्चों, a की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 6/13। अब ये वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपका आ गया बस आंसर। फर्स्ट में रखेंगे x अपॉन, क्या आएगा बेटा आपका 6/13, और फिर दोबारा से रखेंगे y अपॉन 6/13 इक्वल्स टू में 1। या पूरे को 6/13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6/13, या 13 को इधर ले आइए तो 13x प्लस 13y इक्वल्स टू में बेटा आपका 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा आपका, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो, ठीक है, ओरिजिन से पास हो और मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा बनाए इस लाइन के साथ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, जो यहाँ पर लाइन चाहिए मुझे, तो मैंने उसको क्या मान लिया, m2 उसका स्लोप मान लिया, ठीक है। और ये जो लाइन दे रखी है इसका स्लोप कितना दे रखा है आपको, एक तरह से m, है ना, डायरेक्टली ये है ना का m, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, इनके बिटवीन एंगल कितना है, tan थीटा। तो आपका फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप देखिए tan थीटा ही रहेगा, ओके। और जबकि m2 की जगह m2 ही रहेगा और m1 की जगह m हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका m इंटू m2 आएगा। और अगर ये आपका मोड हटेगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, tan थीटा लेफ्ट में आपका, ओके। अब आप देखिएगा आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आ रहा है, m2 माइनस m इक्वल्स टू में प्लस माइनस आप बाहर ही रख लीजिए, अंदर क्या आ रहा है आपका tan थीटा और प्लस
m2 और साथ में क्या आ रहा है आपका tan थीटा। ओके, आपको तो m2 चाहिए ना, तो अब आप देखिएगा ये वाली वैल्यू लेफ्ट में ले जाएंगे आप इसमें, यानी कि m2 तो है ही यहाँ पर। अब ये वाली वैल्यू बाहर प्लस माइनस की है ना, तो इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस प्लस। बात एक ही है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। बट एक तरह से आप कह सकते हो ऊपर वाले प्लस का माइनस हो गया और नीचे वाले माइनस का नीचे प्लस हो गया। और क्या है आपका m2 और साथ में आपका tan थीटा, और सामने क्या है बच्चे आपका, ये आपका माइनस का m1 उधर जाकर क्या हो गया प्लस m, और प्लस माइनस का क्या है आपका सामने tan थीटा। तो यहाँ से आप m2 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप m2 कॉमन ले रहे हैं तो m2 कॉमन लेकर आपका क्या बच रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस प्लस m tan थीटा, और जबकि सामने क्या है आपका m प्लस माइनस tan थीटा। तो कुल मिला के बच्चों जब आप निकालेंगे यहाँ से तो m2 की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी m प्लस माइनस tan थीटा, और अपॉन में आ गया 1 माइनस प्लस m इंटू में tan थीटा। तब आप देखिए आपके पास ये पॉइंट है x1 y1 और ये m2 आ गया है। तो इक्वेशन क्या होगी, है ना, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो आपको लाइन चाहिए उसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना बच्चे। तो देखिए वही फॉर्मूला तो वही है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में m और ब्रैकेट में x माइनस x1, m की जगह m2 लिख दिया मैंने ना। अब आप देखिए y माइनस वाई वन क्या है 0, और m की वैल्यू कितनी है बच्चों, m2 की, मतलब m प्लस माइनस tan थीटा, और क्या है बच्चों आपका अपॉन में 1 माइनस प्लस m इंटू tan थीटा, और ब्रैकेट में x माइनस 0। अब ये x इधर आके अपॉन में आ गया, तो y अपॉन x इक्वल्स टू में m प्लस माइनस tan थीटा, और जबकि आपका अपॉन में क्या आ रहा है बच्चे 1 माइनस प्लस m tan थीटा, और यही आपको लाना था इस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट, इन व्हाट रेशो, किस रेशो में लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको किस रेशो में डिवाइड करेगी, कौन सी लाइन, ये लाइन। तो देखिए 10th क्लास में भी था आपका बेटा, है ना, यही क्वेश्चन आपका, डिजिट चेंज थी बस। देखिए ए आपने लेट कर लिया -1, और बी आपने लेट कर लिया बेटा आपका 5, 7। ओके, अब एक लाइन है, उस लाइन की क्वेश्चन आपको दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू में 4। ओके, अब ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है ये पूछा है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका k। ओके, और ये क्या होगा बेटा आपका 1। तो अब आप इस c के पॉइंट निकाल लीजिए, c अभी फिलहाल क्या है x, y। तो ये क्या हो बेटा आपका x1 y1, और ये क्या हो बेटा आपका x2 y2 सेक्शन फॉर्मूले से, और ये आपका m1 यानी पहला, और m2 यानी कि दूसरा रेशियो, ठीक है, रेशियो दे रखा है आपको। तो आप देखिएगा x इक्वल्स टू फॉर्मूला था आपका बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1, और अपॉन में था आपका बच्चों m1 प्लस m2। तो अब आप देखिए m1 की वैल्यू कितनी है आपकी फिलहाल k, और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 5, प्लस m2 कितना है आपका 1, और जबकि x1 कितना है आपका -1, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका m1 प्लस m2 यानी k+1। अब आप देखिएगा ध्यान से ये कितना हुआ बेटा आपका 5k और माइनस का 1, और नीचे आपका k+1। ये आपकी वैल्यू ऑफ x हो गई। अब आप y निकालेंगे इसी तरह से, तो y का फॉर्मूला क्या है m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन में क्या आता है बेटा आपका m1 प्लस m2। तो अब आप देखिएगा इसमें m1 की वैल्यू आपकी कितनी है k, y2 कितना है बेटा आपका इसमें 7, और प्लस m2 कितना है आपका बेटा 1, और जबकि y1 कितना है आपका 1, और नीचे क्या आ गया बेटा आपका k+1। तो कुल मिला के यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 7k+1 अपॉन में k+1। तो ये x और y आ गया, और ये x और y किसका, c का। तो अब आप देखिएगा सी लाई ऑन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इस पे लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या निकाली आपने बच्चों 5k-1 अपॉन में बेटा आपका k+1, और प्लस k, y के प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा 7k+1, और अपॉन में बेटा आपका k+1, और इक्वल्स टू में 4।
मैंने k प्लस 1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर लेफ्ट में क्या बचा, ओनली 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1, और इक्वल्स टू में कितना आ गया आपका 4k प्लस 4। -1 से +1 गया, ये 5 और 7k कितना आ गया आपका 12k, और ये 4k लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस, और सामने क्या बचा आपका 4। तो 8k इक्वल्स टू में 4, तो k इक्वल्स टू में आपका आ गया 1/2, या आप कह सकते हैं कि 1:2 रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा बेटा 1:2। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट। अगर यहाँ तक ही क्वेश्चन होता तो सिंपल आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, कौन सा डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन से। बट उसने क्या, अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सपोजिट ये आपकी लाइन है 4x प्लस 7y, और प्लस क्या है बेटा आपका इसमें आपका 5, और इक्वल्स टू में 0। और मान लीजिए एक दूसरी लाइन आपकी कौन सी, ये 2y माइनस वो सॉरी 2x है ना, क्या है बेटा आपका ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 0। ओके, और इसी लाइन पर कोई ये जो आपकी देखिए ए बी, तो ठीक है अपनी जगह है बच्चे आपका ए बी या ए सी, और यहाँ पर ये बी डी हो गया, और बीच में आपका ई हो गया। तो कुल मिला के बी आपको पॉइंट दे रखा है, उसने क्या दे रखा है 1,2। अब 1,2 से डिस्टेंस बतानी, लेकिन ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बतानी बेटा, समझ गए, ये नहीं बतानी है, बल्कि क्या बतानी है, इसी लाइन के अलोंग चलते हुए। तो वो कहाँ कट करेगी, ई पर। तो बी ई बताना है, तो पहले मुझे ई चाहिए ना। तो जब ई चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान रहा हूँ, इसको क्या है बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपने एज इट इज पुट कर लिए पूरी की पूरी, बस इसको -5 उधर ले जाकर लिख दिया है, और इसको आपने क्या किया है बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया और ले आया इसके नीचे, यानी कि 4x माइनस 2y, और इक्वल्स टू में 0। ये आपकी एक तरह से थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आप देखिएगा ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आपका, तो कितना हुआ बेटा आपका 9y, और इक्वल्स टू में आपका -5, y इक्वल्स टू कितना हुआ -5/9। ये आ गया y। अब आप इसको पुट कीजिए, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में रखूंगा तो आसान होगी कैलकुलेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में आपका 2x और माइनस माइनस प्लस 5/9, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये उधर जाकर हो जाएगा -5/9। तो एक्स की वैल्यू आ गई -5/18। अब ये एक्स और वाई आ गया आपका बेटा, यानी कि पॉइंट ई। अगर मैं कहूँ आपसे कि बी कितना है बेटा आपका, बी है आपका 1,2, और अगर कहूँ ई क्या है बेटा आपका, तो -5/18 -5/9, और हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बी ई। तो बी ई निकालेंगे अगर हम, तो वही x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 5/18 का स्क्वायर, और बेटा इसी तरह से क्या करेंगे, +2 माइनस माइनस प्लस 5/9 का भी स्क्वायर। तो आप देखिएगा बच्चों, इसमें 18 × 1 = 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका, इसमें 23/18 इसका स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा 9 × 2 = 18, 18 और 5 कितना हो बेटा आपका, ये भी 18 और 5, ये भी कितना बेटा आपका 23/, में क्या बेटा आपका 18 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये आ गया, और अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्या लिखेंगे पूरा 23/18 बाहर, अंदर √2। ठीक है, ये आ गया आंसर। कैसे लिखा है मैंने, ये देखो मैंने पहले समझा रखा है। अगर कभी भी मान लीजिए 3² + 3² सेम है ना, तो 3√2 आएगा। अगर मैं कहूँ 5² + 5² तो क्या आएगा बेटा आपका 5√2 आएगा। अगर मैं कहूँ आपसे a² + a² तो क्या आएगा बेटा a√2 आएगा, है ना। ये शॉर्टकट बता रखा है मैंने आपको। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से समझना है इसमें। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन मतलब स्लोप निकालना है, मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, और इस पॉइंट से पास हो रही है वो, ठीक है, इससे ड्रॉ की जा रही है इस पॉइंट से, सो देट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, इस लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो वो मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, देखिए समझना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो ये एक लाइन है सपोज दैट, ठीक है,
ठीक है बच्चों, ये एक लाइन है, ओके, और ये एक सेकंड लाइन है। अगर मैं बात करूं आपसे, ये एक सेकंड लाइन है, ऐसे समझ लीजिए ना, ये समझ लीजिए। अब इसमें आपको क्या दिया, ये एक पॉइंट है आपका -1, 2, ओके। और ये इस लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको मैंने h, k मान लिया। इनकी डिस्टेंस कितनी दी है उसने, आपकी 3 यूनिट दी है। अब जरूरी नहीं कि यहीं पर 3 यूनिट्स हो, है ना भाई, इंटरसेक्शन इस लाइन से हो सकता है पास हो रही हो लाइन, इधर को भी, इधर भी 3 यूनिट्स आ रहा हो। तो वो तो फिर अगर दो या दो से ज्यादा होंगे या एक से ज्यादा होगा तो वो खुद आ जाएंगे पॉइंट्स, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, है ना। ये तो चलिए खैर एक एक्स्ट्रा वाली बात आप अलग करके चलिए, ठीक है। अभी कुल मिलाकर के ये लाइन है आपकी ए, है ना, और बी, ये बी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, जबकि ये सी बी यानी कि ये वाली दे रखी है आपको उसने x+y = 4। अब आपको स्लोप निकालना है किसका बच्चों, ए बी का, ए बी की डायरेक्शन मतलब ए बी का स्लोप निकालना है। अब ए बी का स्लोप आप तब फाइंड कर पाएंगे जब आपको क्या पता होगा, एच और के पता होगा। एच और के निकालना हमारा यहाँ पर मेन टारगेट है। अब देखिए h, k यानी कि बी, बी लाई कर रहे हैं सी बी पर, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले h+k = 4, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे, आपको पता है कि भाई ए बी = में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3, तो आप यहीं लगा देंगे इसमें फटाफट ए बी, तो क्या आएगा आपका h-1, लेकिन +1 हो जाएगा स्क्वायर, और के माइनस क्या बेटा आपका 2, और = में आपका 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग के साथ साथ आप एच की या के की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, यहाँ से एच की या के की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने सपोजिट क्या किया, यहाँ पर एच की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक है। किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों में, एच की। तो एच की वैल्यू रखी मैंने यहाँ से, स्मॉल एच है तो स्मॉल एच ही ले लेते हैं, कोई नहीं। देखिएगा एच की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - k, ठीक है। अब ये पुट कर रहा हूँ मैं एच के प्लेस पर, ओके। तो आप देखिएगा एच के प्लेस पर मैंने क्या रखा बेटा आपका, 4 - k, और +1 तो है ही आपका, स्क्वायर के स्क्वायर, और k-2 का स्क्वायर, और = में आपका बेटा अभी 3 है। फाइनली यहाँ से आपका कितना आ रहा है बेटा, 415 - k का होल स्क्वायर, और +k-2 का भी होल स्क्वायर, = में आपका 3। अब आपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर ली बच्चों। जब स्क्वायरिंग की तो स्क्वायरिंग करने पर, और इस साथ साथ इसमें -b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो देखिएगा a² + b² -2ab करके ये आ गया। इसी तरह a² + b², और क्या आएगा, -2ab करके 4k, और = में बेटा आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखिएगा k² कितना हुआ, 2k², ओके। ये 2k² आ गया आपका, और ये आपका 14k आ गया माइनस का, और ये 25 और 4 कितना, 29, और 29 में से ये 9 को माइनस किया तो कितना बचा, ओनली 20, = में 0। अब आप देखिए डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए बच्चों, तो डिवाइडेड बाई आपने 2 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 पूरे को, तो आपका क्या बचा, सिर्फ k² और माइनस का 7k, और प्लस का आपका बेटा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स प्लस करके 7 आए, तो ऐसे फैक्टर्स तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या करने वाले हैं आप इसमें बेटा, k² माइनस का 5k -2k और +10, और = में बच्चे आपका 0। तब आप देखिएगा आप कॉमन ले रहे हैं इसमें, तो k कॉमन लिया आपने, तो क्या बचा, k-5, और -2 कॉमन लिया तो k-5, और = में 0। तो आप देखिएगा बच्चे क्या आ रहा है आपका, k-5 आ रहा है, और k-2 आ रहा है, और = में 0। तो k इक्वल एक तो आ गया आपका 5, और बच्चे k इक्वल एक आ गया आपका 2। तो अब ध्यान से देखना, k अगर 5 है तो h क्या होगा, तो h की वैल्यू क्या थी आपकी बेटा, 4 - k का मतलब 5। तो h की वैल्यू कितनी आई बच्चे आपकी यहाँ से, -1। तो h, यानी कि b क्या पॉइंट आ गया आपका बेटा, h, यानी -1, 5। इसी तरह से यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी, 4 - 2, तो कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पर b क्या आ गया आपका, 2, 5, ओके। अब उसने पूछा क्या है आपसे, उसने तो डायरेक्शन पूछी थी है ना भाई आपसे, किसकी डायरेक्शन पूछी एक तरह से आपसे, ए बी की। तो आप देखिएगा स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या आ रहा है आपका, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप आप जानते हैं कि y2 - y1 अपॉन में क्या करेंगे, x2 - x1।
तो बी तो आपको पता ही है, ए क्या था आपका -1,2। ओके, अब आप देख लीजिए, इसमें लगा दीजिए। तो आपने लगाया माइनस वो 2 - 5, और नीचे कितना लगाएंगे बेटा आप इसमें, -1 माइनस माइनस +1, तो ये आपका आ गया बेटा नीचे कितना 0, यानी नॉट डिफाइंड बेटा। नॉट डिफाइन अगर टेन थीटा इक्वल रखा जाए तो टेन थीटा में किस पर आता है बेटा नॉट डिफाइन आपका 90 डिग्री पर, तो यहाँ थीटा हो गया आपका एक तरह से π/2। थीटा कितना हो गया बेटा आपका π/2, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, ए की पॉइंट क्या था आपका -1,2, ठीक है, यही था ना बेटा आपका। तो अब आप देखिएगा इसमें आप क्या रख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आप देखिएगा ध्यान से बेटा, क्या है आपका स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा बेटा आपका 2 - 5, है ना बच्चों। और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका -1 और -2, तो ऊपर भी -3 नीचे भी -3, तो कितना आ रहा है बेटा आपका 1 आ रही है। ऊपर ही हो जाएगा, लेकिन एक गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर एच भी 2 है और के भी 2 है, तो यहाँ पर 2,2 आएगा, तो आप इसको सही कर लीजिए, कोई नहीं, एक सेकेंड कर देता हूँ मैं फटाफट बेटा एकदम आपका। देखिएगा एच और ए, है ना, ए और बी मतलब, है ना, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने गलत पॉइंट ले लिया, सॉरी भैया ना, माफ कर दीजिएगा। तो देखिएगा बी क्या है आपका H, के, तो H कितना है आपका बेटा 2, और के भी कितना है 2 आ रहा है, दोनों 2 आ रहे हैं। ओके, और ये कितना है -1,2। अब आप इनका स्लोप देखिए, स्लोप क्या आ रहा है बेटा, तो ऊपर आएगा 2 - 2 और नीचे आएगा -1 - 2, तो कितना आ रहा है 0/-3, यानी 0 आ रहा है। तो टेन थीटा में 0 किस पर होता है, 0 पर ही होता है। तो कुल मिला के यहाँ से तो एक तरह से एक्स एक्सिस के क्या आ रही है बेटा, लेफ्ट वाले में परपेंडिकुलर, और ये कैसे आ रही है बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, तो ये कोई भी लाइन हो सकती है, आप देखिए डायरेक्शन बता दी है, या तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी या एक्स एक्सिस के क्या होगी बेटा पैरेलल होगी। देखिए स्टूडेंट, लिखा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट्स ये और ये, ठीक है। अगर ये हाइपोटेन्यूज के एंड्स हो तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स, लेग्स मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर साइड्स, यानी कि एक तरह से परपेंडिकुलर बेस दोनों की बात करते हैं ना, उनकी इक्वेशंस बतानी है आपने, ठीक है, ट्राइंगल में। तो आप देखिए बिल्कुल आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, ये बड़े ध्यान से देखना आप इसको, ठीक है। देखिए सपोज दैट ये आपका क्या है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ओके, ये आपका क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है। अब ध्यान से देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, कि 1,3 चाहिए, तो आप एक तरह से आप कह सकते हो 1, और ये आपका 2, है ना, और ये 3, तो ये आपका पॉइंट हो गया बच्चे 1,3। ओके, सेकेंड पॉइंट है -4,1, तो -4 यानी 1, 2, 3, 4, -4 और ऊपर की तरफ 1, तो ये आ गया मेरे बच्चों आपका -4,1। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपकी हाइपोटेन्यूस एक साइड आ रही है, हाइपोटेन्यूस आपकी ये हो गई, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो आपको सीधा सीधा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है अगर आप देखना चाहें तो, है ना। देखिएगा ये रहा आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल सीधा सीधा ये बन रहा है आपका, ठीक है, यही तो बनेगा और क्या। और हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस पिंक वाली लाइन को देखिएगा, भाई ट्राइंगल तो ये भी बन सकता है, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है ना, इसमें भी तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब अभी फिलहाल हम देखते हैं कि भाई अगर ये वाला -4,1 है, ठीक है, इसको भूल जाइए, और ये 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक्स तो 1 ही है, ये तो कंफर्म है, और इधर से देखो तो वाई भी 1 है। अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ कि भैया ए बी ये आपकी हाइपोटेन्यूज थी और ये क्या हो गई सी, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी आपको पता है, ये आपकी कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है बेटा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपकी y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो बेटा आपका, ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन जो कि पैरेलल होती है किसके, आपकी एक तरह से y एक्सिस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन होती थी, यहाँ x की वैल्यू लिख देंगे, तो x = 1, बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और अगर हम इधर के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर क्या हो सकता है, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। अरे भाई ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा अगर आप देखें नोटिस करें, है ना, तो इसमें क्या है बेटा आपका -4 हो गया है, ठीक है।
और बेटा वाई, वाई कितना है आपका 3 आपको दिखाई दे रहा है। तो इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन निकालूंगा तो क्या होगा, x इक्वल्स टू -4, और इस लाइन की इक्वेशन अगर निकालूंगा तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सीधा सीधा सा एकदम अपना, ठीक है, एज अ 9th क्लास टाइप क्वेश्चन है आपका, इजी सा, इसको इसी के बेस पर कर लेंगे। और अगर आप चाहें कि नहीं सर हमारे टीचर्स को ये आता नहीं है ना, हो सकता है कि कुछ टीचर्स आपके ऐसे उनको उन्हें आता ना हो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि उन्हें आता ना हो सकता है कि वो इस वाले को मानते ना हो, वो कहते हो कि नहीं कॉन्सेप्ट वाइज ही करके दिखाइए आप हमें पूरा, है ना, पूरा मेहनत से, है ना, मजदूरों की तरह करके दिखाओ। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट, है ना, आप देखिएगा, वैसे हो गया है ना, वैलिड है ये आपका जो मैंने कराया है, बट फिर भी मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर और करके लिख रहा हूँ बच्चों इसको, ठीक है, और करके लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। भाई सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया, आपने रफली ड्रॉ कर लिया कि भैया ये आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, a -4,1, और ये क्या है बेटा, b क्या है आपका 1,3। अब आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो जाहिर है कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपने इसको ना h, k मान लिया बेटा, क्या मान लिया आपने इसको, h, k, और इसको पॉइंट को नाम दे दिया d का। तो अब आपकी यहाँ कंडीशंस क्या क्या बन रही है, आप सबसे पहले आप देखिएगा इसमें क्या होगा बेटा आपका, ये सबसे पहली बात कि भैया AD का जो स्क्वायर होगा प्लस BD का जो स्क्वायर होगा, तो ये आएगा आपका बेटा AB के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से H और K में एक इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन आ गई ना बच्चों, H और K में, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के से मतलब H और K में कोई और कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ, क्या है बेटा आपका, स्लोप ऑफ AD, और इनटू में आपका क्या होगा बच्चे, इसमें स्लोप ऑफ BD, तो इक्वल टू में क्या है, -1। एक यहाँ से आ जाएगी एच और के में कंडीशन, और जब दो कंडीशन आ जाएंगी, दो इक्वेशन आ जाएंगी, तो एच भी आ जाएगा आपका बेटा, और के भी आ जाएगा, ठीक है। और जब एच और के आ जाएगा, तो आपने किसकी इक्वेशन निकालनी है, तो फिर आप निकाल दीजिएगा इक्वेशन ऑफ ए डी, ठीक है, और फिर आप निकाल दीजिएगा बेटा इक्वेशन ऑफ बी डी। तो देखो बेटा, मुझे तो स्मार्ट वर्क करना आता है, तो मैंने इसलिए पहले ही आपको बता दिया था। बाकी अगर किसी के टीचर्स इस वाले से कराना चाहे तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, आप कर लीजिएगा। देखिए बच्चों का है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, है ना, इमेज निकलवा रहे इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, इस लाइन के, एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। इसको आप मिरर मान लीजिए तो ठीक है, ये मान लिया हमने मिरर, देखिए x + 3y = 7, इसको हमने क्या मान लिया, मिरर मान लिया बेटा, ठीक है, ऐसा मिरर है ये। अब मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है आपका 3,8, ठीक है। अभी ने अपनी शक्ल देखनी है इसमें, तो भैया कहाँ दिखाई देगी, जितना ये है उतना ही अंदर, है ना, उतनी ही दूरी पर, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, ए डैश, है ना, तो ए डैश पर दिखाई देगी, और शक्ल का मैंने नाम दे दिया h, k, ओके, h, k ही बताना है ना। अब ये h, k कैसे आएगा आप ये देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि आप इसको ए और ए डैश, और इसको आपने बी सी का नाम दे दिया, जबकि ये पॉइंट आपका यहाँ पर मिड पॉइंट एम आ गया। देखिए आपको पता है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर होता है उतनी इमेज होती है ना, मिरर के अंदर आप देखेंगे कि जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक ए एम, है ना, उतनी ही आपकी इमेज दूर होगी, ठीक है, और जितना आप पास आएंगे उतनी पास, यानी कि जितनी डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट से होती है, सो ये आपकी किससे होती है, मिरर से, उतनी आपकी इमेज की होती है। तो कुल मिला के ये एम जो है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है बेटा, आपका ए और ए डैश का। तो एम के पॉइंट क्या आ जाएंगे, देखिएगा h + 3/2, और क्या आएंगे, k + 8/2। तो ये एम के पॉइंट आ गए आपके, ठीक है। अब एम के पॉइंट जो आए हैं, तो ये एम आपका लाई कर रहा है बीसी पर, तो देखिएगा एम लाई ऑन बीसी। तो बीसी में एक्स की जगह हम क्या रखने वाले हैं, h + 3/2, और बेटा हम वाई के प्लेस पर क्या रखने वाले हैं, k + 8/2, और इक्वस टू में 7। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी को, तो ये हुआ आपका h + 3, और 3 के अंदर कैसे हुई, तो 3 के 3 8 से कितना 24, इक्वस टू में 2 7 14। तो यहाँ से बेटा h + 3 के, और ये 24 और 3 27, 27 उधर जाकर माइनस हो गया बेटा आपका, तो माइनस के 13 बचा, इक्वेशन 1 आ गई आपकी। एच और के अभी कोई कुछ भी फाइंड नहीं हुआ, बस इक्वेशन आई है।
अब सेकंड कंडीशन जो होगी ना बेटा, तो वो क्या है आपका, ए बी जो ए डैश जो है वो बी सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप देखिएगा अब क्या लगाने वाले हैं आप इसमें, स्लोप ऑफ ए डैश और इनटू में आपका बच्चों स्लोप ऑफ क्या है बेटा आपका बी सी इक्वल्स टू में आपका -1। तो देखिए स्लोप ऑफ ए डैश यानी कि क्या आएगा, के -8 अपॉन में बेटा h-3 और इनटू में स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, -a/b करके, है ना, जो हम करते आ रहे हैं। -a मतलब -1/3, तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, -1/3 इक्वल्स टू में -1। ये माइनस से माइनस गया आपका। अब आप देखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है आपकी, तो क्या आ रहा है आपका बेटा, इसमें 3h और -3 3 9 और के और -8। अब आप देखिएगा 3h यहीं रहा, के लेफ्ट में आकर माइनस हो गया और ये 9 उधर आके प्लस हुआ तो 1 आ गया बेटा आपका। तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आप फर्स्ट वाली और सेकंड वाली को सॉल्व कर दो, एच और के आ गए। तो आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो क्या है बेटा आपका 3h और 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3 3 9 के और इक्वल्स टू में आपका कितना आ रहा है बेटा, 13 3 39। ओके, तो आप देखिएगा एज अ थर्ड इक्वेशन हमने मान लिया। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर रहे हैं हम इसके, तो साइन चेंजिंग में ये आपका कैंसिल, तो क्या है बेटा आपका माइनस का 10k और इक्वल्स टू में 39 और 1 कितना आ गया बेटा आपका 40। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो k इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा आपका, -4 आ रहा है। ठीक है, k -4 आ गया। अब आप इसको पुट करेंगे किसी में भी, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में h और +3 इंटू में -4 और इक्वल्स टू में -13 था, तो h और माइनस का कितना हो बेटा आपका 12 और इक्वल्स टू में -13। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो h इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा आपका, ये 12 इधर के प्लस हो गया तो -1 आ रहा है। तो आपका जो आंसर है वो ए डैश है, यानी कि इमेज के पॉइंट्स। तो इमेज के पॉइंट्स क्या आते हैं, h, k, तो क्या हो गया आपका इमेज के पॉइंट्स बेटा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इमेज के पॉइंट्स हो गया बेटा आपका -k1, -k4, है ना, यही आपसे पूछा था। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या कहा है उसने, उसने कहा इफ द लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, आर इक्वली इंक्लाइंड, इसके साथ इक्वल एंगल बनाए। ठीक है, तो अब आप समझना और समझने की कोशिश करना बच्चों, है ना। सबसे पहले अगर मैं इसमें इसका स्लोप देखूं तो इसका स्लोप कितना आएगा बेटा, डायरेक्टली आपका m1 कितना आ रहा है आपका 3, और इसको मैं अभी m1 डैश का नाम दे रहा हूँ, इसका स्लोप कितना आएगा -a/b करके, तो -a/b करके आएगा इसका वाला, तो भाई सीधा, तो -a कितना है आपका एक तरह से -1 और b कितना हो जाएगा बेटा आपका उधर जाकर -2, तो कितना आ रहा है बेटा आपका एक तरह से 1/2। ओके, और इसका स्लोप तो आपको पता ही है भैया m है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों लाइंस है ना, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई टेन थीटा जो है वो फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है, और थर्ड वाली लाइन के बीच का एंगल है, और जबकि आपका बेटा टेन थीटा डैश जो है आपका, वो क्या है आपका सेकंड और थर्ड, ये तो आपका किसका फर्स्ट और थर्ड, और ये आपका सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल। ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे पहले, आप देखिएगा सबसे पहले मैं फर्स्ट और थर्ड के बीच का लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा बेटा आपका m2 -m1, तो m2 क्या है आपका m और -m1 और अपॉन में बेटा आपका 1 प्लस m1 और m, जबकि यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका m2 यानी m और -m1 डैश और अपॉन में बेटा आपका 1 प्लस m1 डैश और m। अब आप देखिएगा, ये तो आपको पता है कि दोनों तरफ से मोड हटेगा तो एक तरफ कहीं भी प्लस माइनस ले लो, तो मैंने लेफ्ट में प्लस माइनस ले लिया और वैल्यू रख रहा हूँ मैं साथ में। एम का तो मुझे पता ही नहीं, एम तो निकालना है, और एम वन कितना है बेटा आपका 3 और नीचे आपका 1 + 3m, और यहाँ पर आपका m और ये कितना है आपका 1/2, और नीचे भी आपका क्या आएगा बेटा 1/2 इंटू में m। अब देखिए अभी लेफ्ट वाला तो एज इट इज ही रखना है हमने, प्लस माइनस का m-3 अपॉन में बेटा 1 + 3m। ओके, लेकिन यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, तो आएगा 2m-1 और अपॉन में बेटा आपका 2 + m। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक बारी पॉजिटिव साइन एक बारी नेगेटिव साइन, बड़े आराम से हम करेंगे इस कैलकुलेशन को। तो क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ओके, टेकिंग नेगेटिव साइन।
तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो m-3 अपॉन में बेटा आपका 1+3m हो जाएगा, और सामने आपका 2m-1 अपॉन में बेटा आपका 2+m हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करके आप m निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या है आपका बेटा, माइनस जब लेंगे तो माइनस वाले में क्या आना है आपका 1+3m, और ये आपका 2m-1 और अपॉन में 2+m। यहाँ क्रॉस करेंगे एम निकाल लेंगे। तो दोनों कंडीशन में बड़े आराम से आप इजीएस्ट वे में निकाल लेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप कीजिएगा। देखिएगा बच्चों, इसमें क्या लिखा है आपका, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ना। देखिए, इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, है ना, ये आपका वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, इसकी डिस्टेंसेस का सम जो है आपका, किससे, इस लाइन से और इस लाइन से, दोनों से कितना है, 10 है। तो शो करना है कि ये जो होगा ना, ये मूव जो कर रहा होगा एक लाइन पर, यानी कि एक लाइन आनी चाहिए। तो आप देखिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए, पहली वाली से मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो पहली वाली से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका, ये होगा x+y-5, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, रूट में आपका बेटा 1² + 1², और प्लस आप अगर देखें आगे तो क्या आएगा बेटा आपका 3x-2y + 7, ये मोड में ही, और नीचे आपका रूट में क्या आएगा बेटा 3² + -2 और इक्वल टू में आपका 10। ये उसने दे रखा है एक तरह से, समझ रहे हैं आप। इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा आपको उसने, 10, क्योंकि उसने क्या दिया, सम दिया है बच्चे, दोनों का क्या दे रखा है बेटा आपको, उसने सम दे रखा है। तो आप देखिएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है बेटा आपका, कुल मिला के x+y-5, और अपॉन में कितना आ गया बेटा आपका √2, और ऊपर कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 3x-2y + 7, और अपॉन में कितना आएगा बेटा आपका 3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ, √13, और इक्वल टू में आपका 10 का 10। अब इसकी कैलकुलेशन की खूबसूरती को समझना, जैसे मैं कराऊंगा, कभी आप बाद में उलझ जाएं इसलिए। तो आप देखिए, इसका एलसीएम जो आ रहा है ना मेरे बच्चों, तो एलसीएम आ रहा है आपका एक तरह से √26। तो √13 की इधर होगी तो क्या है, √13x + √13y, और माइनस का √13 5, या 5√13, बात एक की है। इसी तरह देखिएगा 3√2x, वो सॉरी हाँ, और 2√2y, और बच्चे आपका 7√2, और नीचे आपका ये, और सामने 10 का 10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखिए क्रॉस करते हुए ना, इसमें से x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच रहा है, √13, और माइनस कितना, सॉरी प्लस कितना, 3√2। फिर आप देखिएगा, इन वालों में से आप क्या कॉमन लेंगे बेटा, इन वालों में से आप y कॉमन ले लीजिए। तो जब आपने इसमें से y कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, √13 और -2√2। ओके, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स है ना, उनको आप अलग लिख दीजिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपने एज इट इज लिख दी, √13 5 और +7√2, और इक्वल टू में आपका 10√26। तो अब आप देखिए, अब जो मैं लिखने वाला हूँ आपका, ठीक है, अब आप देखिएगा बेटा, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई x लिखा मैंने, √13 + 3√2, और प्लस y के साथ में √13 - 2√2, ठीक है, ये 2√2, और ये माइनस का 5√13 + 7√2, और -10√26, लेफ्ट में आकर माइनस। तो ये क्या है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को। भाई ये स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है। कैसे, आप देखिए, ये क्या हुआ आपका ax एक तरह से, ये क्या हुआ आपका by एक तरह से, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ c, और इक्वल टू में क्या है, 0 बस। तो ये क्या है आपका, रिप्रेजेंट कर गई किसको, आपका बेटा एक स्ट्रेट लाइन को। ओके, देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस दी हैं, और इनके इक्विडिस्टेंट जो लाइन हो ना, ठीक है बेटा, तो वही आपको निकालनी है। तो आप देखना कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये एक लाइन है, मान लीजिए 9x + 6y - 7 इक्वल टू में 0, ठीक है, और आपने सेकेंड लाइन मान लिए बेटा, सेकेंड लाइन जो कि इसके पैरेलल ही है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा मैं इसको, 3 से। तो आप देखिएगा, ये भी क्या हो गई, 9x + 6y, और कितना बेटा 3 × 6 = 18 इक्वल टू में बेटा आपका 0।
अब आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इक्वल डिस्टेंस पर क्या होगी बेटा, इनके बीच में ही तो होगी, इनके मिड में, ठीक है। ये वाली लाइन चाहिए आपको, ठीक है। तो ये वाली लाइन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके कांस्टेंट टर्म्स है ना, ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए आप। तो आप क्या करेंगे बेटा, -7 + 18/2, ओके। तो आपका क्या आएगा, 11/2। तो ये इक्वेशन जो होगी आपकी 9x + 6y, और प्लस क्या होगा, c इक्वल्स टू में 0, और c आपका ये रहा बेटा इनका मिड पॉइंट। तो आप लगा दीजिए, फिर क्या होगी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन, 9x + 6y और प्लस c के प्लेस पर 11/2 इक्वल्स टू में 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी को, तो 18x + 12y + 11 इक्वल्स टू में 0, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 22nd, a ray of light passing through the point reflects on the x-axis at point A and the reflected ray passes through point, इससे पास हो। तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये बताना है आपने। तो देखना मेरे बच्चों, उसने कहा क्या है इसमें, इसमें उसने कहा है कि भाई एक रे है, ठीक है। या आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ये आपने एक्स एक्सिस लेट कर लिया, ठीक है। ये आपने क्या लेट कर लिया है, एक्स एक्सिस, ओके। अब एक रे है जो कि आ कहाँ से रही है, 1,2 से आ रही है, ठीक है। और वह एक्स एक्सिस पर टकराकर, यानी एज अ रिफ्लेक्ट होकर, एज अ मिरर मान लो एक्स एक्सिस को, है ना, रिफ्लेक्ट होकर जाती है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई बच्चे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और ये जहां जिस पॉइंट पर टकरा रही है उसको मैंने मान लिया रिफ्लेक्टेड पॉइंट, यानी कि क्या आपका h,0। ओके, क्या लेट कर लिया आपने बेटा, h,0। h,0 इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पर y वाली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये पास हो रही है बेटा आपकी 5,3 से, ओके। तो अब आप ये देखिए, ये a हो गया, ये आपका b हो गया। तो आपसे पूछा है कि पॉइंट यानी h की वैल्यू क्या होगी एक तरह से। तो आपको याद होगा ये आपका बेटा नॉर्मल होता था, नॉर्मल, है ना। और ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते थे। और अगर ये इक्वल थे तो ये भी इक्वल होंगे आपके, ये और ये, समझ गए। तो अगर मैं फिलहाल में इसको थीटा लेट कर लूं बेटा, है ना, तो ये भी थीटा। और अगर मैं कहूँ ये पूरा कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि बी आर कितना बना रहे तो थीटा, और अगर मैं कहूँ ए आर कितना बना रहे तो आप कहोगे कि सर ए आर बना रहे 180 माइनस में थीटा, समझ गए। तो अब आप देखिए एक तरह से मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ किसका बेटा, आपका बी आर का। तो बी आर का स्लोप यानी कि टेन थीटा। तो बी आर का स्लोप टेन थीटा क्या होगा बेटा आपका, y2 - y1, यानी कि क्या आपका बेटा 3 - 0 एक तरह से, और 5 - h, ये यानी कि 3/5 - h आपने निकाल लिया, छोड़ दिया इसको निकाल कर, ठीक है। अब आप निकाल रहे हैं बेटा ए आर का। तो ए आर का क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा, एक्स एक्सिस से तो 180 माइनस थीटा बन रहा है ना, इसलिए। तो इसका क्या होगा बेटा आपका 2 - 0, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका इसमें 1 - h। तो ये आ गया बेटा आपका 2/1 - h, ओके। और टेन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि माइनस का टेन थीटा। तो 2/1 - h। अब आप यहाँ टेन थीटा की वैल्यू लिख दीजिए किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से टेन थीटा कितना है, 3/5 - h, और सामने आपका 2/1 - h। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो देखिएगा आप इसमें बेटा -3 की वन से होगी तो माइनस का, ये देखिए माइनस का 3, और -3 की -h से होगी तो माइनस माइनस +3h, और इक्वल्स टू में 2 की 5 से होगी तो 10, और -2 की h से होगी तो 2h। ये 2h इधर आकर क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया 3h में, ठीक है। और 10 उधर जाकर ये 3 क्या हो गया आपका बेटा, प्लस हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ से 5h = 13, या h = 13/5 आ रहा है। तो आर जो पॉइंट है आपका h,0 था ना, h आपका 13/5, 0, ये आपका सिंपल सा आर फाइंड हो गया। देखिए स्टूडेंट, लिखा है आपका प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द
पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। किस पर बेटा? इस लाइन पर। और उनके जो परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट होगा ना, तो वो क्या होगा बेटा? आपका बी स्क्वायर होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? आपका डी स्क्वायर। तो आप देखिए सबसे पहले इस लाइन में ए क्या है? ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो वो है बेटा आपका cos थीटा अपॉन ए। और बी क्या है बेटा? आपका sin थीटा अपॉन बी। और कैपिटल सी क्या है बेटा आपका इसमें? माइनस का 1। ओके। अब ये एक तरह से x1 y1, और ये क्या है बेटा आपका? ये भी x1 y1 ही काउंट करूंगा, बिकॉज जब पहले वाले से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो होगी आपकी d1, और दूसरे वाले से होगी d2। तो इनके प्रोडक्ट हमने प्रूफ करना है बी स्क्वायर। तो आप देखिए d1 निकाल रहा हूं मैं। तो d1, हालांकि आप जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, ये आपका ठीक है। और अपॉन में क्या था बेटा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं तो मैं d1 में लगा रहा हूँ बेटा, यानी पहले पॉइंट से। तो आप देखिएगा बेटा इसमें क्या है आपका? cos थीटा। ओके। और रूट में आपका मेरे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा? ए। जबकि प्लस में आपका क्या आएगा? 0, क्योंकि ये y1 क्या है? पूरा 0। और फिर आएगा आपका प्लस सी, यानी कि माइनस का 1। ये वैल्यू हो गई आपकी। फिर नीचे क्या आना है बेटा? आपका स्क्वायर आना है। स्क्वायर की स्क्वायर का सम किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका है cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है बेटा? आपका बी स्क्वायर। ओके। अब देखिए दूसरी वाली डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, यानी d2, यानी इस पॉइंट से। तो फर्क सिर्फ माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और कोई डिफरेंस इसमें मेरे बच्चों नहीं है आपका। तो ये आपका आ गया नीचे ए, और आपका -1 का 1, और ये नीचे आपका क्या आ जाएगा? आप ध्यान से देखेंगे तो रूट में सेम वैल्यू जो आपकी इधर लिखी हुई है, एक बार लिख देता हूँ, आगे नहीं लिखूंगा फिर मैं इसको। ये वैल्यू आ गई आपकी बेटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर क्या है बेटा आपका? आप एलसीएम ले रहे हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे? बल्कि एलसीएम भी क्या, एलसीएम ले लीजिए, चलिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका? ये आएगा आपका cos थीटा, और रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जबकि यहाँ आ जाएगा माइनस ए, और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका? ए। और सेकंड में आपका बेटा क्या आ रहा है? माइनस भी कॉमन ले लीजिए साथ के साथ, तो क्या आ रहा है बेटा आपका? cos थीटा। और रूट में आपका बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए हो गया बेटा आपका। और नीचे आपका ए। और अपॉन में बेटा सेम चीज से सेम चीज की आपकी मल्टीप्लाई हुई, तो क्या हुआ बेटा आपका? ये इसका रूट हट गया है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ रहे हैं, रूट से बाहर हो गए। और यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा हम, तो क्या आएगा आपका? बी स्क्वायर के साथ में cos स्क्वायर थीटा, और बेटा प्लस ए स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ ध्यान से देखिए, एक ए से एक ए गया, दूसरे ए से ये दूसरा ए भी कैंसिल आपका, ठीक है। और अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे ना, तो बेटा ये आप इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी, तो ये माइनस बी है। इसको आप ए मान लीजिए, और इसको आप प्लस बी, तो ये ए प्लस बी है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। यानी कि क्या करने वाला हूँ मैं? ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और इस पर रूट पर स्क्वायर करूंगा तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ओके। और माइनस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बेटा किसमें? मोड के अंदर। और नीचे जबकि क्या हो रही है? माइनस बी था, तो माइनस पूरे के बाहर रहा भी आपका बेटा, पूरे के बाहर है ना। ये लगा दिया आपने। अब आप देखिएगा नीचे क्या है बेटा आपका? ये बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और बेटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला बी स्क्वायर कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर बेटा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। तो ये बी स्क्वायर यहाँ आ गया। अब ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस बेटा ये साइन चेंज कर देगा सबके, यानी कि ए स्क्वायर पहले आ जाएगा, और माइनस cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाद में। और ये मोड के अंदर ही है, और बाहर इसके क्या है? बी स्क्वायर। और नीचे क्या है बेटा आपका? बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके। अब देखिएगा ये हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहा आपका, माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया बेटा आपका, और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया आपका। और पूरे के बाहर अभी बी स्क्वायर एज इट इज ही चल रहा है, और नीचे आपका जो था वही रहा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? ए स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बाहर आपका बेटा बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, नीचे जो था आपका वही चल रहा है, एज इट इज लिख दिया। अब देखिएगा बेटा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बेटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मोड में, हालांकि जब सबका स्क्वायर है मोड की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, और ये बी स्क्वायर। और नीचे क्या था बेटा आपका, नीचे वाली वैल्यू अब देखते हैं एक बार क्या था, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए चमत्कार हो गया बेटा, जो ऊपर है वही नीचे है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आ गया बी स्क्वायर, और ये ही लाना था आपको। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन कहते हैं क्रॉसिंग को, ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। कहने का मतलब ये जहां पर ये दोनों लाइंस टकरा रही हैं वहां पर ये आदमी खड़ा हुआ है। तो आप ये मान लीजिए एक लाइन ये है बच्चों, एक लाइन ये है, ठीक है, और ये आदमी कहाँ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर, इन जंक्शन पर। तो लाइन की इक्वेशंस भी लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए ये आपकी ए बी हो गई, ठीक है। तो ए बी की इक्वेशन आपको दे रखी है एक तरह से उसने 2x माइनस 3y और 4 उधर जाके -4। और बेटा आपको दे रखी है दूसरी की 3x प्लस 4y और ये 5 उधर जाकर +5। इसका नाम दे दिया आपने मान लीजिए सी डी, है ना। अब ये ई पॉइंट है आपका, ई बेटा, ई पर वो आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, या पर्सन जो भी है, ठीक है। देखिएगा वापस में आगे, wants to reach the path whose equation is this। और वो इस लाइन पर जाना चाहता है, इस लाइन के आसपास जाना चाहता है, मतलब इस लाइन पर पहुंचना चाहता है इन द लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम पर। तो कम से कम टाइम पे जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सीधी डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। एक अलग से लाइन मान लीजिए, सपोज इट यहाँ पर कोई लाइन है, ठीक है, ये रही। अब उसे यहाँ पर छोटे से छोटे में जाना है यानी कम से कम टाइम में जाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसे करना ये पड़ेगा, ये जो ग्रीन वाला रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे जाना पड़ेगा उसको। किससे जाना पड़ेगा बेटा, जो मैं आपको ये ग्रीन वाला रास्ता दिखा रहा हूँ ना, उससे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये इस वाले रास्ते से जाएगा, इस वाले रास्ते से जब ये जाएगा बेटा, तो क्या होगी कहानी, कहानी कुछ और ही होगी अब आपकी। देखिएगा कैसे है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। कैसा है बेटा ये आपका परपेंडिकुलर। और आपको ये ब्लैक वाली लाइन यानी कि जहां से जाना है जिस रास्ते पर, इसकी भी इक्वेशन दे रखी है, कितनी है, 6x माइनस 7y और इक्वल्स टू में -8 एक तरह से, ठीक है। और इसको नाम दे दीजिए बेटा, ई आपका एफ हो गया और ये आपका बेटा जी एच हो गई लाइन एक तरह से, ठीक है। ये आप मान लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि उसे चाहिए क्या, तो उसे एक्चुअल में चाहिए क्या, उसे ओ एफ, ई एफ, सॉरी ई एफ दिखाई दे रहा है आपको। ई एफ की क्वेश्चन पूछी आपसे उसने, ठीक है। तो ई एफ की क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे फाइंड करनी होगी आपको, आप देखिएगा ये जो ए बी और सी डी है ना, सबसे पहले इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए और क्या निकाल लीजिए, ई पॉइंट फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए बेटा, पॉइंट ई फाइंड कर लीजिए। पॉइंट ई आ गया आपका। अब उसके बाद क्या है बेटा आपका, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है ना ई से। तो ई से जो ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाले में परपेंडिकुलरिटी लगाकर क्या लगा देंगे आप, ई एफ का क्या स्लोप और जी एच का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो यहाँ से ई एफ का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप आएगा यहाँ से और पॉइंट आएगा वहां से, आप निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे, आप फटाफट देखिएगा बेटा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में -4, ये आपकी एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन है। और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में 5, ये आपकी एक तरह से सेकेंड इक्वेशन। इनको सॉल्व करना है आपने, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 2 से। तो 3 2 ज़ा आपका बेटा 6x और 3 3 ज़ा 9y और 3 4 ज़ा आपका 12, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आप 2 वाले से कर रहे हो तो 2 3 ज़ा 6x और 2 4 ज़ा 8y और 2 5 ज़ा 10 बेटा, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप देखिएगा ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये आपका कैंसिल, ये माइनस का कितना हो गया बेटा आपका 17y और सामने कितना है बेटा -22। तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 22/17, ठीक है। अब आप इसको पुट कर दें, है ना, किस में पुट कर दें, पुट इन
फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें 2x और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 अपॉन में बेटा 17 और इक्वस टू में -4। अब ये आपका उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -4 में आप प्लस करेंगे किसको बेटा, 66 अपॉन 17 को, तो 17 4 का कितना होता है बेटा आपका 68। तो 68 यानी कि कितना आएगा, माइनस का 68, और 68 में से सीधा माइनस कर देते हैं 66 को, तो -2 अपॉन 17। अब आप देखिएगा ध्यान से, जब आप कैंसिल करेंगे 2 से 2 तो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन 17। तो ई के पॉइंट आ गए बेटा -1 अपॉन 17 और कॉमा में 22 अपॉन 17 बेटा, ई का पॉइंट आ गया है ना। अब आप क्या करने वाले हैं इसमें, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब आप स्लोप निकालेंगे किसका बेटा, ओ ई का, ई एफ का सॉरी। तब आप देखिएगा यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ ई एफ, और इनटू में बेटा आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ जी एच, और सामने क्या आएगा, -1। तो देखिए स्लोप ऑफ ई एफ आपको नहीं पता, एम मान लिया, और जी एच का आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, -a अपॉन बी से, यानी -6 अपॉन -7। अब इक्वस टू -1, माइनस से माइनस गया, एम इक्वस टू आया -7 अपॉन 6। तो अब आप देखिएगा, अब आपको इक्वेशन चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ क्या बेटा, ई एफ। तो आपको क्या पता है, पॉइंट पता है, यानी -1 अपॉन 17 कॉमा 22 अपॉन 17, और आपको एम पता है, एम मतलब कितना, -7 अपॉन बेटा कितना 6, है ना। बहुत ही आराम से आप निकालेंगे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, है ना। बस हमने ये देखना है कि ये होगा कैसे। तो अब आपका ये क्या है, ये x1 y1 है, ये m है, ठीक है बेटा, ये x1 y1 हो गया और ये आपका m हो गया। तो क्या लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू में बेटा आपका m और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो यहाँ पर आपने लगाया y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 22 अपॉन 17, ओके। और m कितना है, -7 अपॉन 6, और क्या x माइनस x1 कितना है बेटा, माइनस के 1 अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 17, ओके। अब आप देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड में, तो कितना आएगा बेटा आपका 17y माइनस का 22 और अपॉन में कितना बेटा 17, और इक्वल्स टू में -7 अपॉन 6 तो है ही, साथ में क्या नीचे एलसीएम लिया 17, तो क्या आएगा 17x प्लस 1। 17 से 17 गया, बाकी जो बचा उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस आप इसमें, ठीक है। तो देखिएगा 6 की इधर करेंगे तो 17 6 का कितना होता है बेटा आपका 102y, ओके। और 6 की 22 से होगी तो कितना आएगा बेटा आपका 132, और आपका सामने क्या बचा आपका, माइनस के 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस के 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 119x और माइनस का 7। अब ये 119x इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस, और 102 तो है ही आपका प्लस का, और ये 7 में उधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 125। ये आपकी इक्वेशन होगी बेटा इसमें।